हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इंडिया में मोस्टली बहुत सारी जगह पे, और इसका जो बिजनेस है वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, प्रोडक्ट्स और ऐसी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो हम बात कर सकते हैं कि जो भी एपीआई प्रोडक्ट्स रिलेटेड इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो उसी कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले, डेट इज मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले, डेट इज फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस शेयर में आपको किस तरह से बाइंग लेवल बनाना चाहिए, आपको किस टाइम पे इसको बाय करना चाहिए और किस टाइम पे इसको सेल भी कर देना चाहिए। तो हम वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी अगर कोई भी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्दी ला सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी, दैट इज मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। जो कंपनी है वो किस किस चीज में अपना जो बिजनेस है वो करती है। तो फर्स्ट है जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन के जो भी ड्रग्स होते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल बीमारी होती है, जो भी एक्टिव ड्रग्स होते हैं वो बनाती है। फिर एलाइड प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जो भी मेडिकल फैसिलिटी के रिलेटेड भी कोई नॉर्मल जो गोलियां होती है वो भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में मार्केट में ये सेल करती है। और जो केमिकल्स भी होते हैं मार्केट में वो भी एक कंपनी मार्केट में मैन्युफैक्चर करती है और अच्छा सा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट करती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का डेटा हमको ये बता रहा है कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा, दैट इज स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 232.83 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज बहुत ही ज्यादा कम कंपनी और कंपनी बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा आप बोल सकते हो। मार्केट कैप मतलब क्या, जितने भी इसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं इनटू जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज CMP, वो हो गया इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात कर ले पी रेशियो के हिसाब से तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसके जो भी कंपटीटर्स है उसका जो इंडस्ट्री पी रेशियो चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा महंगा चल रहा है, दैट इज 37.76 का पी रेशियो चल रहा है इंडस्ट्री का, जबकि इसका पी रेशियो है सिर्फ 8.94 के रेशियो में, दैट इज बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड भाव में। अगर आपको फार्मास्यूटिकल शेयर लेना हो, अगर आपको ये शेयर या आपको ये कंपनी पसंद आ गई हो तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के बास्केट के अंदर आप ये शेयर को इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी खासी अच्छी है इसकी, दैट इज 65.67 रुपीज की इसकी बुक वैल्यू है। आप इस शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें सिर्फ ग्रोथ पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें डिविडेंड का कोई भी परसेंट या फिर डिविडेंड ग्रोथ के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक है उसके हिसाब से ये आपको जो परसेंटेज ग्रोथ या फिर आपने जो लेवल पे इसको बाय किया उसके ऊपर ही आपको ग्रोथ देगा, ऐसा मेरा मानना है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इंडस्ट्री का दैट इज पीबी रेशियो है उससे काफी कम है, दैट इज 2.24 के रेशियो में इसका पीबी रेशियो निकल कर आ रहा है। और डिलीवरी जो उठी है वो है इसकी मार्केट में मोर देन 50%, दैट इज 64.55% की मार्केट डिलीवरीज है। और उसके जो फेस वैल्यू है इस शेयर की, इज मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स का जो मार्केट में जो फेस वैल्यू निकल कर आता है वो है 10 रुपीज। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के अंदर जो भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो थी कंपनी मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो उसके कारण ही आप कोई भी इन्वेस्टर इसमें निवेश करता है। तो आप देख सकते हैं कि 2017 में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 303.19 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 18 में और घट गया और 19 में और घट गया और इस साल फिर से कंपनी अप ट्रेंड में आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है इन नियर फ्यूचर। तो इस साल कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो पिछले साल से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज पिछले साल जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 227.89 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 283.52 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज पिछले साल जो कंपनी ने लॉस किया था दैट इज 8.03 करोड़ रुपीज़ का जो लॉस जनरेट किया था वो इस साल प्रॉफिट में तब्दील हो गया, दैट इज पिछले साल जितना लॉस किया था उससे 200% कंपनी ने अपना ग्रोथ दिखाया और कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 8.24 करोड़ रुपीस इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो सबसे गंदी चीज जो मुझे लगी है वो है कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है मोर देन 50%, दैट इज 50.53%। बट उसके अंदर से जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा, दैट इज मोर देन 15%, ऑलमोस्ट 17% की कंपनी की जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, दैट इज एन बैड इंडिकेशन जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी की जो भी नॉर्मल जो भी कैश फ्लो के जो भी कंपनी के जो काम होते हैं अगर उसमें कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं रहता है
तो उसके कारण ही कोई भी कंपनी अपने जो शेयर होते हैं वो मार्केट में प्लेज करती है, तो उसके थ्रू आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा शेयर मार्केट में प्लेज करके रखे, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट अगर इन नियर फ्यूचर कंपनी अपनी जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है उसको अगर आप नॉर्मल जो कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग है उसमें अगर आप तकमील कर देती है कंपनी, तो इसमें निवेश करना है तो आप इसमें निवेश करना चाहो तो कर सकते हो। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जीरो, डीआईआई की होल्डिंग भी जीरो और एफआईआई की होल्डिंग भी जीरो है। क्यों? क्योंकि लिए कोई भी कंपनी को इसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है। बट फिर भी हम कंपनी के अदर पार्टीज के बारे में बात करें, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर भी इसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट के, दैट इज मोर देन 49, दैट इज जितनी भी टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो बाकी है वो है कंपनी के अदर पार्टीज के पास, दैट इज 49.46% जो होल्डिंग है वो है अदर पार्टीज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो उसको हम कंपेयर करेंगे कंपनी के टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के थ्रू। दैट इज टॉप लाइन जो इंडिकेट करती है कंपनी के सेल्स एंड अदर इनकम, और जो बॉटम लाइन जो इंडिकेशन देती है वो होती है कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का जो सेल्स जो हुआ था 2018 में वो था 279 करोड़ रुपीज, 19 में 227 करोड़ रुपीज, और इस साल जो कंपनी का सेल हुआ है वो है 282 करोड़ रुपीज का कंपनी का सेल हुआ है, जो कि टोटल इनकम को बढ़ा देता है। 2018 में 280 करोड़ रुपीज, 19 में 227 करोड़ रुपीज, और इस साल जो कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है वो उसको एस्टेब्लिश करता है इन द पॉइंट ऑफ 283 करोड़ रुपीज, दैट इज एन गुड इंडिकेशन। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट, दैट इज बॉटम लाइन के बारे में। तो बॉटम लाइन के बारे में बात करें 2018 में कंपनी ने 19 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि 19 में लॉस किया कंपनी ने, दैट इज 8 करोड़ रुपीज का कंपनी ने लॉस किया, और इस साल फिर से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है। और कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो है 8 करोड़ रुपीज। कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें आपको ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले, दैट इज एन नेगेटिव इंडिकेशन। बट अगर कंपनी अपने टोटल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करती है तो कंपनी जितना ही मार्केट में नेट प्रॉफिट जनरेट करती है उसमें भी आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिल सकता है। अब हम कंपनी के सारे रेशियोज कंपेयर कर लेंगे कि आपको रेशियो के थ्रू अगर हम देखें इस शेयर दैट इज मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर को देखें तो किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है। तो ईपीएस के बारे में बात करें, दैट इज अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, तो ईपीएस 2018 में था कंपनी का 12.57 रुपीज, 19 में -5.07 रुपीज, और इस साल फिर से पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है कंपनी का ईपीएस और हो चुका है 5.21 रुपीज। कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू जो इंडिकेशन देती है कि कंपनी के मार्केट में जितनी भी एसेट्स है लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ करने के बाद जो भी मार्केट में जो वैल्यू निकलती है उस शेयर की वो क्या है। तो बुक वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको बुक वैल्यू में इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो एसेट्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लाइबिलिटीज मार्केट से इसकी कम हो रही है, जो कि इसकी बुक वैल्यू 2018 में 65.56 रुपीज़, 19 में 60.44 रुपीज़, और इस साल फिर से जो इसकी जो बुक वैल्यू उसमें आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिल रहा है हो चुकी है 65.67 रुपीज़। मार्जिन रेशियोज हम एक एक करके देख लेंगे। तो मार्जिन रेशियोज कंप्राइज करता है 3 रेशियोज को, दैट इज फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज या ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, और थर्ड है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज क्या इंडिकेशन देता है, कंपनी अपने बिजनेस के अंदर जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू द इट्स नेट सेल्स, तो वो आपको बताता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो था 2018 में 17.07, 19 में 4.39, और इस साल जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो हो चुका है 8.80%। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो था 2018 में 14.72, 19 में 1.27, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 5.89%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस के अंदर जितने भी कैश फ्लोज के जो भी सर्कुलेशन होते हैं मनी रिलेटेड, कंपनी अपने बिजनेस में जो एफिशिएंसी निकालती है वो कितनी अच्छी तरह से कंपनी वर्क करती है, तो वो आपको बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। और जो थर्ड रेशियो है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। नेट प्रॉफिट मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस में ऑन एन ईयरली बेसिस जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है उसके ऊपर जितना भी कंपनी का सेल हुआ है उसका जो परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीमेंटल फेज में हो इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वो था 2018 में 7.11%, 19 में घटकर हो चुका था -3.52%, और इस साल जो कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टैंड करता है वो है 2.92%। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करते हैं। रिटर्न रेशियोज को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, दैट इज फर्स्ट
रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, सेकंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज और थर्ड रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इक्विटी परसेंटेज होता क्या है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इक्विटी परसेंटेज मतलब है कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो इन्वेस्टर को पता चल सके कि उनको इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग अमाउंट के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उनको मिल रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो 2018 में 19.16%, 19 में -8.39% और इस साल हो चुका है 7.93% ऑन एन पॉजिटिव इंडिकेशन, दैट इज पॉजिटिव ट्रेंड। सो ROCE परसेंटेज दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अपने बिजनेस में अपना खुद कंपनी जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर रिजल्ट, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस या फिर नई साइट या फिर नया जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो नया बनाना, तो उसके ऊपर कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो होता है ROCE परसेंटेज। तो वो भी था 2018 में 32.39%, 19 में घटकर हो चुका था 2.41% और इस साल फिर से इंक्रीमेंटल फेज दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड में आकर हो चुका है 13.74%। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब है मार्केट में जितनी भी कंपनी के एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो आपको बताता है रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज फ्रॉम द बेसिस पॉइंट ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टर्स। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो था 2018 में 8.77 के परसेंटेज में, जो कि 19 में -3.79 और इस साल फिर से पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका है 3.57% पर। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशियोज जो कंप्राइज करता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो, तो करंट रेशियो होना चाहिए आइडियली 2:1 के रेशियो में, बट उससे कम हो तो कंपनी के लिए भी अच्छी बात है, ऐसा मेरा मानना है। जो कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो कि करंट रेशियो जो होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो वो थी 2018 में 1.23 के रेशियो में, 19 में और कम होकर हो चुकी थी 1.16 और इस साल और कम होकर हो चुकी है 1.09 के रेशियो में, जो कि एक पॉजिटिव या फिर एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। कंपनी के क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो जो आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, जिसका जो फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक रेशियो होना चाहिए। क्विक रेशियो मतलब होता है क्या मार्केट में, क्विक रेशियो होता है कि कंपनी अपने बिजनेस में अगर समझ लो कंपनी के पास एक एसेट्स मतलब समझ लो कंपनी को जो भी नॉर्मल कैश फ्लोज होते हैं कंपनी कितना एफिशिएंटली उसको कर पाती है, वो जो क्षमता होती है कंपनी का जो भी क्विक कैश जो भी कंपनी के पास होता है वो कितना ज़्यादा होता है, वो आपको क्विक रेशियो होना चाहिए आइडियली 1:1 के रेशियो में, बट उससे ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। बट जो कंपनी का क्विक रेशियो हम देख रहे हैं दैट इज ट्रेंड देख रहे हैं 2018 से लेकर 20 तक, जो कि 2018 में था 0.63, 19 में 0.35 और इस साल 0.5। अगर कंपनी जो क्विक रेशियो मोर देन 1:1 के रेशियो में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट फिर भी क्विक रेशियो और करंट रेशियो मुझे इतने आइडियली अच्छे नहीं लगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप भी कुछ और सोचते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कंपनी के लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करें तो लेवरेज रेशियो जो कि कंप्राइज करता है कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में कंपनी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हमको देखने को मिला जो कि 2018 में थी कंपनी के मार्केट में डेट 0.6 के रेशियो में, जो कि 19 में 0.62 और इस साल जो कंपनी की जो मार्केट में डेटर्स है इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी की जो मार्केट में डेट्स है वो कम होकर हो चुके हैं 0.44 के रेशियो में, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या, कंपनी अपने बोरोवर्स को डेटर्स को कंपनी के जो भी मार्केट में लैंडर्स होते हैं उसको कितने परसेंटेज या फिर कितनी एफिशिएंटली कंपनी अपने जो भी लैंडर्स उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर पाती है, तो वो आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, जो कि था 2018 में 3.49 के रेशियो में, 19 में 0.34 और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 1.6 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपेयर कर लेते हैं इस शेयर को, दैट इज मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स जो शेयर है उसको हम कंपेयर कर लेंगे कंपनी के ग्रोथ रेशियोज के थ्रू, जो कि जिसके नाम हमने टूल जो यूज़ किया वो है कंपनी का CAGR इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। कंपनी कंपाउंडली किस तरह से काम करी तो वो आप देख सकते हो 2018 में ऑन एन बेसिस ऑफ फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव, तो वो था 2018 में 8.2%, जो कि 19 में -8.29 और इस साल फिर से -2.31, बिकॉज पिछले साल जो कंपनी ने लॉस किया था उसके थ्रू कंपनी ने इस साल भले ही प्रॉफिट किया बट उस एफिशिएंटली या उस एफिशिएंसी से कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, इसलिए इस साल भी आपको जो CAGR देखने को मिल रहा है सेल्स का वो आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है थ्रू द CAGR।
अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट 2018 में था 47.96%, जो कि 19 में घटकर हो चुका था -20.58, बिकॉज उस साल कंपनी ने लॉस किया था। और उसका असर हमको इस साल भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं -28.19। भले ही इस साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, बट उस एफिशिएंटली या उस एफिशिएंसी से कंपनी ने नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, तो उसके कारण जो सी ए जो एवरेज निकल कर आता है 3 साल का, उसमें आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, डेट इज -28.19%। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी का जो शेयर है मार्केट में, जिसका 5 ईयर हाई है ऑलमोस्ट 442 रुपीज़, जिसका अभी मार्केट शेयर प्राइस चल रहा है 142.85 रुपीज़, जिसके अगर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये आपको शेयर 442 से ऑलमोस्ट आपको हाफ से भी हाफ, दैट इज मोर देन 100 to 200% डिस्काउंट पर आपको ये शेयर मिल रहा है। पर फिर भी आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो भले ही आज के लिए या फिर आपने समझ लो 1000 रुपीज़ पे भी कोई आपको शेयर बाय करना हो तो आप कर सको, बिकॉज आपको पता है कि वो शेयर फंडामेंटली अच्छा है। बट फिर भी हमने आपके सामने कंपनी की जो भी नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स जितने भी थे, आपको अपने हिसाब से, अपने व्यू पॉइंट्स आपको हमने बता दिए। फाइनल डिसीजन आपका, अगर आपको इस शेयर में एंट्री लेनी है तो आप इसको 130 के लेवल पे आप इस पे बाइंग लेवल बना सकते हो। बट फिर भी अगर आप इस शेयर में अच्छा खासा निवेश करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि आपको मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। या फिर आप अपनी खुद भी रिसर्च करिए, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, आप टिकर टेप पे जाइए और आप अपनी खुद से डिटेल ले लीजिए कि आपको ये शेयर आपको कैसा लगता है। बट फिर भी आपके सामने हमने जिसका जो भी नॉर्मल एनालिसिस, दैट इज मोर देन, अगर आपको कंपनी के बारे में जो भी जानना हो वो अपने आपके सामने हमने, दैट इज फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके थ्रू जिसका जो भी बिजनेस होता है वो आपको हमने पूरा डिस्कस करके बता ही दिया। बट फिर भी अगर आपको इस शेयर में बाइंग लेवल बनाना है तो आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इसमें बाइंग लेवल 130 के लेवल पर बनाइएगा, ताकि आपको ज़्यादा रिस्क ना हो। बट फिर भी होप करता हूँ कि आपको हमने जो मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स कंपनी है जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसके थ्रू हमको क्या मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके सामने और वीडियो ला सके। अगर आपको कोई और वीडियो वो भी चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उस शेयर का भी आपके सामने एनालिसिस जल्द ला सकें। थैंक यू।